पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नमो चौबीसाय तित्थगराणम उस भादि महावीर पज्जवसानानम। नमस्कार किया गया है 24 तीर्थंकरों को। आदि तीर्थंकर ऋषभ, अवसान रूप तीर्थंकर इस अवसर्पिणी काल के इस भरतक क्षेत्र में भगवान महावीर। तो ऋषभ से लेकर महावीर तक के तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। अरहत हमारे मनुष्य जगत में बहुत बड़े आदमी होते हैं। आध्यात्मिक जगत के मानो कि वे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि उनसे बड़ा दूसरा व्यक्ति मिलना मुश्किल या असंभव प्रतीत हो रहा है। अध्यात्म के वे अधिकृत प्रवक्ता होते हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका संभाव्य उत्तर उनकी जानकारी में न हो। अनंत ज्ञान संपन्न होते हैं तीर्थंकर, और उनका चारित्र भी यथाख्यात चारित्र होता है। बहुत अधिक उत्कृष्ट रूप चारित्र उनका होता है और अतिशय संपन्न भी होते हैं। तो तीर्थंकरों को नमन किया गया है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र, नवकार मंत्र अत्यधिक प्रसिद्ध है। बच्चों को भी नवकार मंत्र याद कराया जाता है। कितने लोग होंगे जिनके मन में या मन में अथवा मन व मुख से या कोरा मुख से नवकार मंत्र उच्चरित होता है, स्मृत होता है। यह एक भक्ति का प्रयोग है। नवकार मंत्र नमस्कार महामंत्र है, उसमें भक्ति परिलक्षित होती है। नमन कर लेना, मस्तक झुका देना एक भक्ति का उदाहरण है। और फिर किसी के पैर में मस्तक लगाना, यह तो कितनी बड़ी भक्ति हो जाती है। कोई कहे कि यह डिग्री दें, यह डिग्री दें, ठीक है, डिग्री का अपना एक जगत हो सकता है, पर किसी के पैरों में मस्तक डिग्री देने वाले डिग्री तो मान लो दे दें, पर कोई कहे मेरे पैरों में मस्तक लगाओ, तो हर कोई आदमी, हर किसी आदमी के पैर में अपना मस्तक लगाना मंजूर नहीं भी करे। डिग्री तो मान लो देना, वो तो दे दें, कोई अलंकरण दे दें, सम्मान दे दें। कोई कहे मेरे पैर में माथा लगाओ, तो हर किसी आदमी के पैर में मस्तक लगाना
एक समझदार और स्वाभिमानी पुरुष के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो नवकार मंत्र नमस्कार महामंत्र में नमन किया गया है अरहतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और लोक में स्थित समस्त साधुओं को। यह एक भक्ति का प्रयोग है। अपने आराध्य के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए। तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध भी भक्ति के कारण से हो सकता है। अरहतों के प्रति भक्ति, सिद्धों आचार्यों के प्रति भक्ति, उपाध्यायों संतों के प्रति, साधुओं के प्रति भक्ति, भक्ति व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है और भक्ति किसी सिद्धांत के प्रति भी हो सकती है। जिन वाणी के प्रति भी, भगवद वाणी के प्रति भी मन में भक्ति का, विनय का भाव हो सकता है। किसी आदर्श के प्रति भी मन में समर्पण और भक्ति का भाव हो सकता है। आदर्श के प्रति समर्पण यानी भक्ति हो सकती है मन में, पर आचरणों में हमने आदर्श का कितना अनुसरण किया, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, आदर्श कई बार बहुत ऊंचा होता है, उस ऊंचाई तक आदमी न भी जा सके तो जितना ऊंचा जा सके, कोई बच्चा कूद कूद करके किसी के हाथ लगाने की जैसे चेष्टा करे, यानी वो वहां तक उस स्थान को छूने का प्रयास करता है, तो ठीक है, पूरी ऊंचाई तक नहीं जा सके, जितने ऊंचे उठ सके उतना ही ठीक है। तो हमारे जीवन में सिद्धांत और आदर्श के प्रति भी समर्पण और भक्ति का भाव हो। थोड़ी कठिनाई आएगी तो आएगी, पर सिद्धांत को नहीं छोड़ना है, कोई समझौता नहीं है। जहाँ अपने सिद्धांत की बात है, लिए हुए व्रत की बात है, थोड़ी कठिनाई आए तो आ जाए, यह मनोभाव आदमी में जागता है तो किसी भक्ति समर्पण के भाव के आधार पर आदमी कठिनाई में भी कूद सकता है, कोई बात नहीं। सैनिक होते हैं, वे देश के लिए कुर्बान भी मानो हो जाते हैं, प्राण न्योछावर कर देते हैं। ठीक है, उनके मन की जो भी भावना हो, कहीं कोई स्वार्थ भी हो और राष्ट्र भक्ति भी हो सकती है, तो वह भी एक प्रकार की, भले बाह्य जगत की हो, एक समर्पण या भक्ति का भाव है, देशभक्ति का भाव है। तो सैनिक प्राणों की मानो परवाह नहीं करते हुए अपने देश की रक्षा के लिए, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए मानो कूद पड़ते हैं। अध्यात्म जगत में हमारी आत्मा के प्रति भक्ति, यथार्थ के प्रति भक्ति, जिन वाणी के प्रति भक्ति, एक बच्चे में भी संस्कार आ गया कि झूठ नहीं बोलना है, अब वह सच्चाई के लिए थोड़ा कष्ट भले आए तो आए, वो झूठ बोलना स्वीकार नहीं करता है, डरता नहीं कि कोई बात नहीं, तकलीफ आएगी तो आएगी, झूठ तो नहीं बोलना है। बच्चे को संस्कार दिया गया
शिक्षा दी गई कि झूठ नहीं बोलना। ज्ञानशाला के ये छोटे बच्चे ज्ञानार्थी, छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कार कोई अच्छा मिल जाए और संस्कार पकड़ लिया जाए तो कई बार वो जीवन की बड़ी संपदा बन सकता है। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी बच्चे हैं और उनको प्रशिक्षण देने वाले तैयारी कराते हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार आ जाएं, बड़ी संपत्ति मानो उनको प्राप्त हो सकती है। पैसे की संपत्ति एक चीज है, संस्कारों की संपदा एक विशेष चीज हो जाती है। तो बच्चा था 8-10 बरस का मान ले, रोज लकड़ियां काटने के लिए जाता। उसको यह काम सौंपा गया था परिवार की ओर से कि लकड़ियां काट के लाओ, गरीब लोग हैं हम, तो जैसे तैसे गुजारा करना है, परिवार को चलाना है। थोड़ा काम पिता करे, थोड़ा काम बच्चा करे, कुछ पैसा आता रहे तो परिवार का भरण पोषण होता रहे। तो बच्चे को काम दिया गया कि लकड़ियां काट काट करके लाया करो, लकड़ियां बेची जाएगी, कुछ आमदनी हो सकेगी। बच्चा रोज प्रायः 2-3 किलोमीटर दूर बाहर जाता, जहाँ पेड़ और मिलते वो कुछ काट काट के लाता। एक दिन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वह जा रहा था। मार्ग में एक नदी आया करती थी और नदी पर छोटा सा कोई यूं काठ के पट्टका सा पुल सा बना हुआ था। उसके ऊपर चलकर वह नदी को पार करता था। तो आज भी वो पार कर रहा था तो कोई अकस्मात कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई, वो नदी में गिर गई। अब बच्चा ही था, थोड़ा रोने लग गया कि कुल्हाड़ी तो नदी में चली गई, अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, काम कैसे होगा, घर में जाऊंगा तो कहीं उलाहना भी मिलेगा। रोने लग गया। रो रहा था तो वहां आसपास एक वृक्ष था। उस वृक्ष में एक यक्ष रहा करता था। उस एरिया में वो रहा करता था और वो पेड़ उसका मानो घर बना हुआ था। यक्ष ने देखा, रे छोटा बच्चा रो रहा है, इसका थोड़ा सहयोग करें। बच्चे को देखा, यक्ष ने एक आदमी का रूप बना लिया। देवता रूप परिवर्तन कर लेते हैं तो वैक्रिय शक्ति, तो वो एक आदमी के रूप में आया, एक प्रौढ़ आदमी के रूप में। पूछा, बच्चे क्या हुआ? बोला, दादा कुल्हाड़ी गिर गई नदी में, अब क्या होगा, लकड़ी कैसे काटूंगा, घर में जाऊंगा तो उलाहना भी मिलेगा, तो काट देखो मैं चेष्टा करता हूँ। देव माया थी, वो थोड़ा नदी में गया और हाथ डाला, एक सोने की कुल्हाड़ी हाथ में आ गई। तो लो बच्चे, तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है। बच्चे ने देखा तो सोने की कुल्हाड़ी है, तो उसका तो संस्कार लिया हुआ था कि झूठ नहीं बोलना है। कहा, दादा ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो नहीं लूंगा, ये मेरी नहीं है। अच्छा, उस देव पुरुष ने फिर हाथ डाला, एक चांदी की कुल्हाड़ी हाथ में आई। वो देव माया थी। लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। तो दादा ये भी नहीं है। अब तीसरी बार उसने हाथ डाला, अब उसकी मूल की कुल्हाड़ी हाथ में ली। कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी? हाँ दादा मेरी कुल्हाड़ी वो यही लगती है, ये मुझे दे दो। तो वो देव पुरुष था, उसने कहा, रे सोने की कुल्हाड़ी मैंने दिखाई, वो तुमने नहीं ली। कि दादा आपने कहा था तुम्हारी यही है ना, तो मेरी तो वो थी नहीं, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरी ये है? झूठ तो मुझे बोलना नहीं है। फिर आपने चांदी की, वो भी मेरी नहीं थी। अब जो आपने निकाली वो मुझे ऐसी ही मेरी थी, तो ये मेरी हो सकती है, ये मैं ले सकता हूँ।
देव ने पूछा, रे तो झूठ क्यों नहीं बोलते, बढ़िया इतनी बढ़िया कुल्हाड़ी आ जाती। तो बच्चा बोला, ना मेरी माँ ने कहा है, माँ ने शिक्षा दी थी झूठ नहीं बोलना कभी, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यह मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि झूठ बोलना तो दादा पाप है ना, पाप ऐसा क्यों करना चाहिए। सांच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। तो मैं झूठ नहीं बोलता। ज्ञानार्थी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनमें से कोई ऐसा भी निकले कि ऐसा मजबूत संस्कार धारण किया हुआ हो कि यह गलत काम है, नहीं करना तो नहीं करना। देव पुरुष ने बच्चे से कहा कि ठीक है, ये सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी ये तुम्हारी तो नहीं है, तुम्हारी वाली तुम ले लो, दे दी मैंने, अब बाकी 2 कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी नहीं है, पर मैं तुमको दूँ भेंट में। तो बच्चा बोला, ये कुल्हाड़ियाँ आपकी हैं क्या? आप मुझे देना चाहते हो तो आपकी है और किसी की है? क्या आपकी कुल्हाड़ियाँ है ये? तब वो देव पुरुष बोला, भाई मैं वैसे आदमी नहीं हूँ, मैं मूल देव हूँ। अरे हमारी देव माया देव जगत है, तो तुम ले लो, मेरी ओर से अनुरोध है। बच्चा बोला, दादा मैं क्यों ले लूँ, खुद पुरुषार्थ करूँ, परिश्रम करूँ, परिश्रम से कमाई करूँ, उससे काम चले, ये फ्री की चीज़ें हम क्यों ले लें। सोना चांदी फ्री में क्यों लें, परिश्रम करके कमाएंगे, उसमें जो आनंद आएगा, ये फ्री में लेना मुझे पसंद नहीं हो रहा है। आपकी कृपा है कि आप मुझे देना चाहते हैं, पर सोना चांदी ये फ्री का लेना नहीं चाहता। हाँ, हम कमाई करेंगे, कमाई करते करते कोई चीज़ मिलेगी तो मिल जाएगी, ये फ्री का माल मैं लेना पसंद नहीं करता। देव पुरुष बड़ा प्रभावित हुआ कि मनुष्य लोक में ऐसे भी बच्चे, ऐसा बच्चा जो इतना संकल्प वाला है, सुसंस्कार संपन्न है। ज्ञानार्थी बच्चों में प्रशिक्षण देने वाले, तत्वज्ञान का बोध भी कराएं, और ये ईमानदारी आदि, अहिंसा, नम्रता, निर्भीकता, भक्ति, समर्पण आराध्य के प्रति ये अच्छे संस्कार भी देने का प्रयास करते रहें। तो बच्चे अच्छे होते हैं तो समाज के लिए अच्छी बात है, समाज का भविष्य अच्छा हो, बच्चे अच्छे होंगे तो आशा की जा सकती है कुछ कि हमारे समाज का भविष्य अच्छा रहे। समाज को अच्छा बनाना है तो बच्चों पर ध्यान देना भी अपेक्षित है। बाल पीढ़ी या ज्ञानशाला मानो बच्चों पर ध्यान देने का एक उपक्रम है, एक प्रयास है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और वह ज्ञानशाला की बात कि कैसे बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण या संस्कारों का पुष्टिकरण हो, यह एक ज्ञानशाला उसका अच्छा माध्यम बन सकती है। तो एक छोटे बच्चे ने कुल्हाड़ी के प्रसंग में सोने की कुल्हाड़ी अस्वीकार कर दी, चांदी की कुल्हाड़ी अस्वीकार कर दी, और जो अपनी उसको प्रतीत हुई या वैसी लगी उसको ही लेना स्वीकार किया। तो यह आदर्श के प्रति समर्पण, आदर्श के प्रति भक्ति, अच्छे सिद्धांतों के प्रति विनय का भाव, उसके प्रति निष्ठा, ये संस्कार हमारे में पुष्ट रहें। अपने आराध्य के प्रति भक्ति और अच्छे सिद्धांत और आदर्श के प्रति भक्ति, ये गृहस्थों में भी ऐसे संस्कार पुष्ट हो सकते हैं
ताकि जीवन अच्छा रहे और मूल आत्मा अच्छी रहे। यह जीवन तो है जितना है, आगे का कितना बड़ा लंबा या अनंत काल है, आगे भी अच्छा रहे, मुक्ति श्री की प्राप्ति हो। इसलिए सद्भक्ति हमारे में पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेना।